बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था, तो उसके चचाजाद भाई ने उसको कत्ल करके शहर से बाहर फेंक दिया और खुद सुबह को जो है उसके खून का मदई बनकर रोने लगा। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला असल बात को जाहिर फरमाएं। उस पर खुदा का हुक्म यह हुआ कि एक गाय ज़बह करो, एक गाय ज़बह करो और उस गाय का एक टुकड़ा उस मकतूल पर मारो तो मकतूल जिंदा होकर खुद ही बता देगा। मकतूल जिंदा होकर खुद ही बता देगा कि उसका कातिल कौन है, उसको मारने वाला कौन है। लोगों ने ये बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि क्या मजाक तो नहीं, क्या मजाक तो नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया माज़अल्लाह, क्या मैं कोई ऐसी फजूल बात करूंगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लोगों ने पूछा तो फिर फरमाइए गाय कैसी हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा फरमाता है न बहुत बूढ़ी और न बिल्कुल नौ उम्र, बल्कि इन दोनों के बीच में हूँ। लोगों ने कहा खुदा से ये भी पूछ दीजिए कि उसका रंग क्या हो, गाय का रंग क्या हो। फरमाया खुदा फरमाता है कि ऐसी पीली गाय हो जिसकी रंगत डुबडुबाती और देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की हर हैसियत के मुतालिक जरा तफसील से पूछ दीजिए, हर हैसियत के मुतालिक जरा तफसील से आप पूछ दीजिए, ऐसा न हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिससे कोई खिदमत न ली गई हो, कोई खिदमत न ली गई हो, न जोता गया हो, न उससे खेती को पानी दिया गया हो, और बेआब न हो, बेआब हो, कोई आयब उसके अंदर न हो, जिसमें कोई दाग न हो। अब वो लोग इस किस्म के गाय की तलाश करने निकले, मगर ऐसी गाय का मिलना मुश्किल था। हाँ, एक गाय के मुतालिक उन्हें पता चला कि वो गाय इन सिफतों से मुत्तसिफ है। वो गाय एक यतीम बच्चे की गाय थी और उसका किस्सा ये था कि बनी इसराइल में एक सालिह आदमी था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था और उसके पास सिवाय एक गाय के बच्चे के कुछ न रहा था। उसने उस बच्चे के लिए जो है उस बच्चिया की गर्दन पर महर लगाकर उसे छोड़ दिया और बारगाह हक में अर्ज किया कि अल्लाह ताला, मैं इस बच्चिया को इस बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ये उसके काम आ जाए। उस मर्द सालेह का तो इंतकाल हो गया और बच्चिया जंगल में परवरिश पाती रही। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो बाप की तरह सालेह और नेक निकला। अपनी माँ का बड़ा फरमा बरदार था, अपनी माँ का बड़ा फरमा बरदार था ये लड़का। एक रोज उसकी माँ ने कहा बेटा, तेरे बाप ने फना जंगल में तेरे लिए एक बछिया छोड़ दी है, वो अब जवान हो गई होगी, उसको जंगल से ले आओ। वो अल्लाह ताला से दुआ कर कि वो तुझे तेरी अमानत अता फरमा दे। चुनांचे वो लड़का जंगल पहुंचा और अपनी गाय को देखकर माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाकर उसे पहचान लिया और खुदा की कसम देकर उसे बुलाया तो गाय फौरन हाजिर हो गई। वो उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया कि जाओ इसे बाजार में ले जाकर 3 दीनार पर जो है बेच आओ, और शर्त ये कि जब सौदा हो जाए तो एक बार फिर मुझसे पूछ लिया जाए। उस जमाने में गाय की कीमत सिर्फ 3 दीनार ही तक होती थी। वो लड़का गाय लेकर बाजार पहुंचा तो एक फरिश्ता खरीदार की शक्ल में आया और उस गाय की कीमत 6 दीनार लगा दी, मगर इस शर्त से
कि लड़का अपनी माँ से इजाजत लेने न जाए, यहीं खड़े खड़े खुद ही बेच डाले। लड़के ने मंजूर न किया तो कहा कि माँ से इजाजत लिए बगैर मैं हरगिज कोई सौदा न करूंगा। फिर घर आकर माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने 6 दिनार पर गाय बेच देने की इजाजत तो दे दी, मगर दोबारा हो जाने के बाद फिर अपनी मर्जी दरियाफ्त कर लेने की पाबंदी लगा दी। वो लड़का फिर बाजार में आया और वही फरिश्ता खरीदार बनकर आया और 12 दिनार कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का माँ से इजाजत लेने न जाए। लड़के ने ये बात फिर नामंजूर कर दी और माँ से आकर सारा हाल कह दिया। माँ समझ गई कि खरीदार कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। लड़के से कहा कि अब जो वह खरीदार आए तो उससे कहना कि अब आप हमें ये गाय बेचने की इजाजत देते हैं या नहीं। लड़के ने यही बात उस खरीदार से कह दी। तो फरिश्ते ने कहा, अभी इस गाय को रोके रखो, जब बनी इसराइल खरीदने आए इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। लड़का गाय को घर वापस ले आया। ये गाय ही एक ही ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थी और जिसकी बनी इसराइल को तलाश थी। चुनांचे बनी इसराइल को उस गाय का पता चला तो मकान पर पहुंचते तो उस गाय की यही कीमत मुकर्रर हुई कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वह गाय बनी इसराइल के सुपुर्द कर दी गई। वो बनी इसराइल ने उसे ज़बह करके उसकी गोश्त का एक टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारा तो वह जिंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चचाजाद भाई ने कत्ल किया है। चुनांचे कातिल को भी इकरार करना पड़ गया। वो पकड़ा भी गया। खुदा की बताई हुई गाय के टुकड़े में अगर इतनी बरकत है कि मुर्दे से लग जाए तो वो जिंदा हो जाए, तो जो खुदा के मकबूल बंदे हैं उनके वजूद में क्यों न लाखों बरकतें और करामतें होगी और क्यों न उनके इशारे ही से मुर्दों को जिंदगी मिलती होगी। तो ये भी मालूम हुआ कि जालिम लाख छुपा कर जुल्म करे मगर उसकी पोल खुल कर ही रहेगी। और जिस तरह हिकमत रब्बानी से बनी इसराइल के मकतूल के कातिल का पता चल गया, इसी तरह कल क़यामत के दिन हिकमत रब्बी से हर जालिम का पता चल जाएगा। और ये भी मालूम हुआ कि माँ का वजूद बड़ी नेमत है और उसकी रज़ा जोई से दीन और दुनिया की बेहतरी हासिल होती है। और हमें ये भी मालूम होता है कि गाय माबूद नहीं है, माबूद ये गाय नहीं है, माबूद सिर्फ अल्लाह ही है। बनी इसराइल ने चूंकि सामरी के बनाए हुए गाय की बुद्धि की पूजा की थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हीं के हाथों एक गाय ही को ज़बह कराया ताकि उन्हें पता चल जाए कि असली माबूद तो वो है जो इस गाय को ज़बह करने का हुक्म दे रहा है, जो इस मुर्दे को जो है मुर्दा शख्स को इस गाय के गोश्त के मरने पर जिंदा फरमा रहा है।